अब हम सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सूर्य एक तारा है और यह सौर मंडल का प्रधान है। पूरे सौर मंडल में सबसे मुख्य पिंड सूर्य है, इसीलिए इसको सौर मंडल का प्रधान कहा जाता है। यह हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। जो हमारा सूर्य है यह हमारी आकाशगंगा, जिसका नाम दुग्ध मेखला है, के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल को अंग्रेजी में फोटोस्फीयर कहते हैं। अब आइए हम प्रकाश मंडल को फिगर से देखते हैं। देखिए इस फिगर में ये जो काले रंग में आप देख रहे हैं ये हमारा अंतरिक्ष है, और ये जो आप पिंड देख रहे हैं, ये जो पूरा भाग दिखाई दे रहा है, इस पूरे भाग को कहते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। अब आइए आगे देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य का बाह्यतम भाग सूर्य किरीट कहलाता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्रमा सूर्य को ढक देता है तो सूर्य का जो बाह्यतम भाग दिखाई देता है उस बाह्यतम भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। अंग्रेजी में सूर्य किरीट को कोरोना कहते हैं। अब आइए हम सूर्य किरीट को फिगर से समझते हैं। देखिए ये है हमारा सूर्य और ये चंद्रमा से ढका हुआ है। ये सूर्य ग्रहण का फिगर है, और इसके बाहर ये जो चारों तरफ ये जो प्रकाशमान भाग दिखाई दे रहा है यही भाग कहलाता है सूर्य किरीट या कोरोना। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी सूर्य के प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से उठता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान उठता है, और कभी कभी यह तूफान इतना तेजी से उठता है, इतनी तीव्र गति से उठता है कि यह सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, और इस तूफान को सौर ज्वाला सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। अब आइए हम फिगर में सौर ज्वाला को समझते हैं। दोस्तों, ये है हमारा सूर्य, और ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद प्रकाश, यही कहलाता है सौर ज्वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उभार है प्रकाश का, ये उभार ही कहलाती है सौर ज्वाला। और आप देखिए यह सौर ज्वाला इतनी तेज़ी से उठी है कि यह अंतरिक्ष में जा रही है। देखिए यहाँ तक आई है। तो यही सौर ज्वाला कभी कभी इतनी तीव्र गति से उठती है, यही सौर तूफान कभी कभी इतना तीव्र गति से उठता है कि सूर्य के आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। तो ये है सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर्स। अब आइए हम आगे देखते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है। दोस्तों, जब यह सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, और इस रंगीन प्रकाश को कहते हैं ऑरोरा लाइट। इस रंगीन प्रकाश को उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर देखा जा सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर इस प्रकाश को ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं।
जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है, वहाँ पर काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। सन है, सूर्य है, और इस पे जो आप काले धब्बे देख रहे हैं यही सौर कलंक है। यहाँ से सौर ज्वाला जब तूफान के रूप में उठ जाती है तो यहाँ पे जो धब्बा बनता है वही धब्बा कहलाता है सौर कलंक या सन स्पॉट। तो मुझे लगता है कि आप लोग सन स्पॉट के बारे में या सौर कलंक के बारे में समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जब सूर्य में परमाणुओं का तूफान उठता है तो वह तूफान कभी कभी इतना तीव्र होता है कि वह सूर्य के आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है और वहाँ पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। इन काले धब्बों को ही सन स्पॉट कहते हैं या सौर कलंक कहते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। शेष सूर्य से अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। यह जो सौर कलंक का स्थान होता है वह शेष सूर्य से अपेक्षाकृत ठंडा होता है और इसका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यह अर्थात सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है जो पृथ्वी की बेतार व्यवस्था को बाधित कर सकता है। सौर कलंक बनने बिगड़ने की प्रक्रिया औसतन 11 वर्षों में पूरी होती है, यानी कि हर 11 वर्ष पर सौर कलंक बनता बिगड़ता है, जिसे सौर कलंक चक्र कहते हैं। और इन 11 वर्षों के समय को सौर कलंक चक्र सन स्पॉट साइकिल कहते हैं। सूर्य के कोरोना व उससे उत्सर्जित होने से संबंधित रहस्यों को सुलझाने के प्रयास में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आदित्य नामक उपग्रह का विकास किया है।